अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाला साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा पादरी, जिसने 15 साल मुसलसल ईसाईयत की तबलीग की और बहुत से लोगों को ईसाईयत में दाखिल करने की वजह भी बना। आखिरकार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको एक ख्वाब के ज़रिए हिदायत दी और वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होकर जब वो पहली मर्तबा मक्का की सरजमीन में दाखिल हुआ तो उसके साथ क्या माजरा हुआ, ये ईमान अफरोज़ वाक़या आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, इनका नाम इब्राहिम रिचमंड है, जो 15 साल साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े चर्च क्वारंटीन में पादरी रहे और साउथ अफ्रीका कांग्रेगेशन के सरबराह भी रहे। और अपने 15 साला पादरी के करियर में उनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जो इब्राहिम रिचमंड को अपना स्पिरिचुअल लीडर या गुरु मानते थे। इब्राहिम रिचमंड का कहना है कि एक रात वो बड़ी ही गहरी नींद में अपने ही चर्च के अंदर सो रहे थे, जो एक छोटा सा कमरा था। तब मैंने अपनी उसी ख्वाबगी हालत में एक आवाज़ को सुना, जिसने मुझसे कहा कि अपने लोगों को बताओ कि वो सफ़ेद लिबास पहने। फिर मैंने कहा कि ये तो मुसलमान पहनते हैं। तब मेरी आंख खुल गई, तो मैंने सोचा कि ये तो महज एक ख्वाब था, जिसको मैंने फिर संजीदगी से न लिया। फिर वो आवाज़ दूसरे रोज़ भी जब उसी कमरे में मैं सो रहा था दोबारा आई और वही अल्फाज दोहराए गए। मैंने उसको फिर एक ख्वाब समझकर इग्नोर कर दिया। फिर वो आवाज़ लगातार मुझे सुनाई देने लगी और आखिर में वो आवाज़ संजीदा, गरजदार और गुस्सीली हो गई कि जैसे कोई मुझे गुस्से से हुक्म दे रहा है। फिर मैंने इस बात को संजीदा लिया और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चर्च के कांग्रेगेशन में अपने लोगों को इस आवाज़ के हुक्म के मुतल्लिक बताऊंगा और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं कांग्रेगेशन में लोगों के सामने आया और मैंने अपने फॉलोअर्स के सामने अल्लाह की ये बात रखी और कहा कि अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे लिए किस तरह से इस बात को आसान कर दिया है। लोगों ने मुझ पर यकीन किया और मेरी बात को मान लिया। और अगले दिन कांग्रेगेशन की अगली मीटिंग में तमाम तर लोग सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे और जब मैंने उनको पेशकश की और अल्लाह के हुक्म को उनके सामने रखा तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। और उसके 3 माह के बाद मैंने अपने तमाम फॉलोअर्स को चर्च में ही शहादा करवा कर इस्लाम में दाखिल कर लिया, जैसा कि मुझे हुक्म हुआ था। नाज़रीन, इब्राहिम रिचमंड इस बात पर इंतहाई फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की चर्च के अंदर शहादा करवाई और उनको इस्लाम के दायरे में दाखिल किया, जो एक बहुत बड़ी बात है और बेशक काबिल फ़ख्र भी, जिसकी वीडियो आप अभी मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम रिचमंड कहते हैं कि वो और उनके तमाम तर लोग शहादा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होकर बहुत खुश हैं। इसके बाद कुछ मुसलमान भाई हमसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, और उनकी बात सुनकर मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए कि मैं कैसे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँगा। हज के मौका पर उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद साउथ अफ्रीका के लाखों लोगों को इस्लाम की रोशनी में दाखिल करने के लिए पुरअज़म हूँ। और जब मैंने मक्का की सरजमीन को छुआ तो मेरे अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ और कोशिश है कि साउथ अफ्रीका का हर शख्स इस पाक सरजमीन को आकर छुए। और फिर उन्होंने गारे हिरा के पहाड़ पर चढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया और गारे हिरा पर पहुंचकर उन्होंने अल्लाह के पाक कलाम को सुना। और अल्लाह के पाक कलाम को सुनते हुए उनकी कैफियत और आंखों में आंसू आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे अल्लाह ने एक चर्च में सोए हुए एक मुशरिक आदमी को हिदायत दी और उसको वसीला बनाकर सैकड़ों लोगों को हिदायत नसीब की। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ पर कादिर है। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।